स्क्रीन विजिबल है? जी जी ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने 100 तक देखा था, जैसा कि प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ा जा रहा है, तो आगे हम लोग कंटिन्यू कर ले रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस हैं, कहीं कहीं घूम फिर करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं 101 से। डिप्रीव्ड वेल नोन है, डिप्रीव्ड अपने साथ क्या लेता है? ऑफ लेता है ना, डिप्रीव्ड ऑफ। आगे डील विद, हालांकि डील हम लोगों ने पढ़ा होगा कि बिजनेस के साथ में डील करने के लिए डील इन भी यूज किया जाता है ना, डील इन यूज किया जाता है, जबकि डील विद दिस केस है ना, इसको आप लोग कंसिडर करिएगा। डील इन बिजनेस होता है और डील विद समथिंग या केस के मामले में। डिपेंड ऑन वेल नोन है, डिपेंड अपने साथ ऑन लेता है। डिजायर फॉर, ही हैज नो डिजायर फॉर वेल्थ। डिस्पेयर ऑफ, डिवाइड ऑफ, वंचित करना होता है ना, डिप्रीव्ड ऑफ वंचित होता है। आगे देखते हैं डिवोटेड, डिवोटेड टू, डिवोटेड टू लेता है, जबकि डाई ऑफ, डाई ऑफ हमने बताया था कि बीमारी से मरने के लिए डाई ऑफ का यूज किया जाता है। डाई फॉर होता है किसी चीज के वास्ते मरना, सही देना। डिफर फ्रॉम, डिस्पोज ऑफ लेता है। डिफरेंट बिटवीन, ये देखिए डिफरेंस बिटवीन होता है जबकि डिफरेंट फ्रॉम होता है, ये भी पूछा जाता है। डिफरेंस बिटवीन, so there is great difference between two brothers. While different from, so this the product is different from the one that is shown in the image. Next है due to, dull of, eager to और eager for और eager after दोनों का यूज होता है। देखते हैं राजू इज eager for या eager after fame, किसी चीज के लिए उत्सुक होना, तो ये जो है eager for या eager after। equip with, equip अपने साथ with लेता है। emphasis on, escape from, essential to, excel in। नेक्स्ट देखते हैं expose to, famous for, है ना, famous for many historical places। अहमदाबाद इज फेमस फॉर मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। फेथफुल टू होता है, फेवरेबल टू, फुल ऑफ और फ्रूटफुल इन। हिज ब्रेन इज फ्रूटफुल इन ट्रिक्स। फॉन्ड ऑफ वेल नोन है। फॉन्डनेस फॉर, देखिए फॉन्ड ऑफ और फॉन्डनेस फॉर होता है। फैमिलियर, देखिए अलग अलग तरीके से दो तरह से प्रिपोजिशन रहते हैं। फैमिलियर टू होता है रिकॉग्नाइजेबल, और फैमिलियर विद वेल इन्फॉर्म्ड का सेंस में हम यूज करते हैं। जैसे फैमिलियर टू, ही सीम्स टू बी फैमिलियर टू मी, ठीक, किसी चीज से परिचित होने के सेंस में, किसी से परिचित होने के सेंस में फैमिलियर टू। जबकि फैमिलियर विद होता है वेल इन्फॉर्म्ड, ही इज वेरी फैमिलियर विद द जापानीज। नेक्स्ट देखते हैं ग्लेड एट और ग्रेटफुल टू, ग्रेटफुल टू समवन होता है। नेक्स्ट ग्लोरी इन, गुड एट, देखिए हम लोगों को कंफ्यूजन था वहां पर, इसको हमने पढ़ा था और क्लियर भी किया गया था। गुड अपने साथ प्रीपोजिशन एट लेता है, जैसे गुड इन करके कुछ दिया हुआ था। गिल्टी ऑफ, गार्ड अगेंस्ट, हैंग ऑन, हैंकर आफ्टर, ये इंपॉर्टेंट है, हैंकर आफ्टर। हियर ऑफ या हियर अबाउट, हियर ऑफ और अबाउट दोनों एक ही सेंस में यूज होते हैं। जैसे आई हर्ड ऑफ या आई हर्ड अबाउट हिम फ्रॉम माई अंकल, ठीक, मैंने उसके बारे में अपने अंकल से सुना था। नेक्स्ट चलते हैं हेजिटेट, हेजिटेट एट लेता है, जबकि हिंट भी एट लेता है। होप ऑफ, इग्नोरेंट ऑफ, इल ऑफ, इंक्लूड इन, इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट। इन्फॉर्म्ड अगेंस्ट देखिए किस तरह से, ही इन्फॉर्म द पुलिस अगेंस्ट राजू, है ना, राजू के विरुद्ध उसने पुलिस को जो है इन्फॉर्म किया, अर्थात राजू के लिए, राजू के बारे में सूचना देने के लिए। इनोसेंट ऑफ होता है
identical with, ignorant of, import to, indulge in, do not indulge in idle gossip, नास्तिक बकवास में इंडल्ज न रहिए। इंक्वायर, इंक्वायर फॉर और आफ्टर दोनों का यूज मतलब होता है इंक्वायर के साथ में। द हेडमास्टर इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक, इंक्वायर्ड आफ्टर, सॉरी इंक्वायर्ड आफ्टर, इंक्वायर्ड फॉर, द हेडमास्टर इंक्वायर्ड फॉर या इंक्वायर्ड आफ्टर स्टूडेंट्स। इंसिस्ट अपॉन, इन्वॉल्व्ड इन, इन्फ्लुएंस ऑन। नेक्स्ट, जीलस ऑफ लेता है, वेल नोन है। जज बाई होता है, जज भी पूछा जाता है आपसे। नेवर जज अ बुक बाई इट्स कवर, ध्यान रखना है जज बाई लेगा। नेक्स्ट, की टू, काइंड टू, काइंडनेस टू, नोन टू, इनको ध्यान रखना है। लाफ एट होता है, लेक ऑफ, इसकी लाइकिंग फॉर। लिव अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन रहता है, कई तरह से। लिव इन, लिविंग इन बिग प्लेस में हम लिव इन लगाते हैं, जैसे आई लिव इन दिल्ली। जबकि लिव ऑन, ईट टू लिव, मतलब एक तरह से खाने के लिए ही जीवित रहने के सेंस में। काउज लिव ऑन, डिपेंडेंसी के सेंस में हम लिव ऑन लगाएंगे। काउज लिव ऑन द ग्रास। नेक्स्ट, लिव एट, लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस, वेल नोन है, जबकि लिव के साथ एट का हम यूज तब करेंगे जब स्मॉल प्लेस को हम शो कर रहे होंगे रहने के सेंस में। लिव एट, जैसे ही लिव एट मधुपुर। लिव बियॉन्ड कहाँ पे लगाएंगे? लिव बियॉन्ड का यूज होगा स्पेंडिंग मोर मनी देन अर्निंग, मतलब आमदनी से ज्यादा पैसे खर्च करने के सेंस में लिव बियॉन्ड का यूज किया था। दे लिव बियॉन्ड ही मीन्स अपने संसाधनों से भी ज्यादा एक तरह से उसका जो है स्पेंडिंग कर रहा है, जितना कि उसकी इनकम नहीं है उससे ज्यादा। लॉन्ग फॉर, लॉयल टू, लिसन टू। लुक अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रिपरेशन लेता है, जैसे लुक आफ्टर, लुक आफ्टर जो है केयरिंग के, देखभाल के सेंस में होता है। जबकि लुक फॉर सर्चिंग के लिए आता है, ही इज लुकिंग फॉर द गोल्डन नेकलेस। नेक्स्ट है लुक इनटू, ये डीप रिसर्च के लिए है, जैसे द पुलिस आर लुकिंग इनटू, मतलब जांच पड़ताल करना। लुकिंग इनटू द केस सीरियसली। लुक ओवर, एग्जामिन करना, ठीक है, किसी का एग्जामिन करना। द टीचर इज लुकिंग ओवर द आंसर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट, मैरी, मैरी टू लेता है। मार्च फॉर, कि मैच विद, मीट विद, मार्च फॉर लेता है, सॉरी मैच फॉर और जो मैच विद, जैसे दो अलग अलग तरीके से मैच फॉर और मैच विद का डिफरेंस समझ ले रहे हैं। तो स्नेहा हैज नो मैच, ठीक है, मैच फॉर सौरभ। और मैच विद, द ड्रेस डज नॉट मैच विद हिम, यहाँ पर जो है किसी की पैरेलल जो है तुलना की जा रही है, ठीक है, जैसे स्नेहा सौरभ के साथ मैच नहीं करती है, सौरभ की तरह से नहीं है, मैच नहीं करती। जैसे मैच विद का यूज द ड्रेस नॉन लिविंग के लिए शायद है, मैच विद का यूज किया, दिस ड्रेस डज नॉट मैच विद हिम। आगे देखते हैं, मीट विद, आई मेट मिस्टर रॉय लास्ट वीक एट स्टेशन। तो मीट या मेट के साथ में विद का यूज किया जाएगा, यहाँ पर तो एट का यूज किया गया है। अच्छा, एट स्टेशन का सेंस है आई मेट, ठीक है, मेट विद मिस्टर रॉय। नेक्स्ट, मॉर्न फॉर, विलाप करने की सेंस में होता है ना। नेचुरल टू, नेसेसिटी फॉर, ऑब्जेक्ट टू होता है, वेल नोन है। अकर टू, ओब्लाइज टू, अपोज टू और अपोज टू। अपोजिट टू भी होता है, अपोज टू भी होता है। अपोजिशन टू, ये एक ही ओरिजिन वर्ड से बने हुए, इनको ध्यान रखना है, टू लेते हैं अपने पास। नेक्स्ट है प्लीज्ड विद, आई एम प्लीज्ड विद हिज कंडक्ट। जबकि पॉपुलर फॉर, प्रेफर टू, वेल नोन है, और प्रिसाइड ओवर। प्रिवेंट फ्रॉम, पर्टिकुलर टू, पिटी फॉर, जैसे राजू है पिटी फॉर द पुअर, ये भी पूछा जाता है। प्ले ऑन, प्ले विद,
प्ले ऑन क्या होता है, राजू इज प्ले ऑन द फ्लूट, ठीक है, वेरी वेल। जबकि प्ले विद का यूज कहाँ करेंगे, डोंट प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ठीक है, प्ले ऑन और प्ले विद, मतलब बांसुरी बजाने में बहुत अच्छी बजाता है, तो वहाँ के सेंस में जो है प्ले ऑन, और प्ले विद क्या होगा, प्ले विद द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरे के फीलिंग्स के साथ में जो है क्या करना, क्या खिलवाड़ करने के सेंस में है क्या, प्ले विद। चलिए, प्लीज विद, पॉइंट आउट, जबकि पॉइंट एट भी लेता है, कैसे, जो ही पॉइंटेड आउट ऑल द इश्यूज, ठीक, मतलब निकालना है, छांटने के सेंस में है, जबकि पॉइंट एट क्या होता है, किसी चीज के लिए, मतलब किसी चीज को पॉइंट बनाना है, मतलब जो है जब उसके लिए एक तरह से, जैसे द गन वाज पॉइंटेड एट हिम, ठीक, उसकी तरफ जो है पॉइंट कर दी गई। आगे चलते हैं, प्रेफरेंस फॉर होता है, देखिए प्रेफर टू होता है, वाइल प्रेफरेंस फॉर, इसको ध्यान रखना है। प्रोटेस्ट अगेंस्ट, प्राइड इन, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोफिशिएंट इन, क्वालिफाइड फॉर, क्वेरल ओवर, ठीक, क्वेरल भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग। But police said the killing appeared connected to quarrel over money. Quick at और क्विक ऑफ भी लेता है इसे। राजू इज वेरी क्विक एट मैथ, ठीक, मैथ में बहुत ही फास्ट है, बहुत ही तेज है। क्विक ऑफ, राजू इज क्विक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, है ना, किसी टॉपिक को समझने में तेज है, इसको ध्यान रखना है। रिले ऑन, विश्वास करने के सेंस में रहता है, जबकि रिपेंट ऑफ, रिकवर फ्रॉम, और रिलीवेंट टू, रिलीव फ्रॉम लेता है। रिमार्केबल फॉर, रिमाइंड ऑफ, रिले रिप्लाई टू होता है, जबकि रिले ऑन लेता है। रेस्पेक्ट फॉर, रिस्पॉन्ड टू, रिवार्ड विद। वुड कटर वाज रिवार्डेड विद 2x बाई मरकरी गार्ड। नेक्स्ट चलते हैं, रिलेटेड टू, दिस पोस्ट इज रिलेटेड टू मी। रिजल्ट फ्रॉम होता है, सक्सेस रिजल्ट फ्रॉम हार्ड वर्क, ठीक, सफलता किससे मिलती है, हार्ड वर्क से मिलती है, हार्ड वर्क के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट, फिर ज्यादा नहीं है, थोड़ा कोशिश कर ले रहे हैं तो अभी अभी पूरा हो जाएगा। रीड, देखिए रीड ऑफ लेता है, ठीक, रीड ऑफ छुटकारा देना ना, छुटकारा दिलाना। रिवाल्वी विद, रॉब ऑफ, देखिए रैन आफ्टर, रैन ओवर दोनों होता है। रैन आफ्टर का यूज जो है फॉलो बिहाइंड के सेंस में होगा, किसी चीज का पीछा करने के सेंस में, जबकि रन ओवर होता है प्रेस्ड, दबाने के सेंस में, जैसे द वुमेन हैज रन ओवर बाय बस, ठीक, बस के द्वारा कुचल देने या दबा दिए जाने के सेंस में है। सेटिस्फाइड विद, सर्च फॉर, सेंटेंस टू, ठीक, मर्डर वाज सेंटेंस टू डेथ, ठीक, मौत की सजा दे दी गई। शॉर्ट ऑफ, साइड विद, श्रिंक फ्रॉम रहता है। स्माइल अपॉन, जैसे सक्सेस स्माइल्स अपॉन द हार्ड वर्किंग पर्सन, सफलता स्माइल्स में सक्सेस अपॉन, मतलब ये ध्यान रखना है, स्माइल अपने साथ अपॉन लेता है। स्नैच, स्नैच एट, स्टेयर एट, स्ट्रेंज टू, सबमिट टू, सफिशिएंट फॉर लेता है। सफर फ्रॉम और सफर फॉर, सफर फ्रॉम होता है इंटरनल रीजन के लिए, जबकि सफर फॉर होता है एक्सटर्नल रीजन के लिए। जैसे ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये जो है इंटरनल रीजन है, कोई जानबूझ के नहीं आता है, सफर कर रहा है उससे। जबकि एक्सटर्नल रीजन क्या हो सकता है, ही मस्ट सफर फॉर आइडलनेस, आलसता के कारण से सफर जो है हो रहा है, किसी से कोई कष्ट उठा रहा है, तो इस सेंस में जो है सफर फॉर लेगा। ये हमारे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर, श्योर ऑफ, सरप्राइज्ड एट और बाई, दोनों का यूज होता है। वी आर सरप्राइज्ड एट, ठीक है, हिज स्कोर या सरप्राइज बाई हिज स्कोर। सस्पेक्ट ऑफ, शॉक्ड एट, सिमिलर टू, टेस्ट फॉर, थैंकफुल टू, ये भी वेल नोन है। टोलरेंट ऑफ, ट्रेम्बल विद, टू टू, ठीक, ये भी आया हुआ है। वी शुड ऑलवेज बी टू टू
one's nature. थिंक देखिए अलग अलग तरीके से तो प्रिपरेशन लेता है अपने साथ में से थिंक ऑफ या थिंक अबाउट का यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस रिमेम्बरेंस, ठीक है। जैसे डू नॉट थिंक ऑफ या थिंक अबाउट द पास्ट, ठीक है, पास्ट के बारे में मत सोचो। याद करने के सेंस में जो है जब भी हम कोई अभिव्यक्ति करते हैं तो वहां पर थिंक ऑफ तो थिंक अबाउट लगाते हैं। थिंक ओवर क्या होता है, प्लान केयरफुली बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। प्लान केयरफुली मतलब जो योजना होती है सावधानी पूर्वक की गई बिफोर मेकिंग द डिसीजन, डिसीजन करने से पहले, तो वहाँ पर थिंक ओवर। जैसे वी विल थिंक ओवर इट एंड केम अप विद अ सोल्यूशन, हम इसके बारे में सोचेंगे, इस पर सोचेंगे, ठीक है, तब हम अपने डिसीजन पर सोल्यूशन पर आएंगे। यूनाइट विद होता है अर्ज अपान, यूजफुल टू, वेस्ट वर्स्ड इन, जबकि वेस्ट विद लेता है। विक्टिम ऑफ, वांट फॉर, विश फॉर, वंडर, ठीक है, वंडर एट, वंडर उसी चीज है, वांडर है, वांडर एट। जैसे कि वांडर्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, वांडर्ड का मतलब वही घूमना या फिर मतलब बिना उद्देश्य के कहीं टहलना। आगे देखते हैं वर्दी ऑफ, फील्ड टू, जस्ट फॉर, नेक्स्ट जीलस फॉर। तो इस तरह से ये कुछ हमारे ऐसे प्रीपोजिशंस थे जिनको हम बार बार कहीं ना कहीं एग्जाम में हम फेस करते हैं और वहां से क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन रहते हैं जिनको हमको एज इट इज ही माइंड में सेट करना होता है। किसी को अगर किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दोहरा लिया जाए, कोई डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं, अदरवाइज से सेशन हम हैंड ओवर करेंगे अगली क्लास के लिए, अगले टॉपिक थैंक के यू लिए। सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, सर वेलकम टू ऑल। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Sir, good evening, everyone. My voice is clear. जी मैम, गुड इवनिंग मैम, क्लियर है मैम। Very good evening. हमको लग रहा है सर की माइक ऑफ हो गई है। यस के सर, तो हम सोचे हम ही प्रेजेंट कर लें, नहीं टाइम भी चला जाएगा। जस्ट वेट। आज देखिए आप लोग का टेस्ट था हिस्ट्री पे, क्यों विक्टोरियन एज पे टेस्ट था, आप लोगों ने दिया है जी कि मैम नॉट अभी इंटरेस्टेड? अभी दे नहीं पाए मैम। ओके ओके, कोई बात नहीं, आप उसे टेस्ट दे दीजिएगा। दिया है मैम, क्या सर? मैंने दिया, मैंने दिया है। ओके सर, मैम बहुत टाइम अच्छे मिलेगा से। सेशन के बाद तब देंगे मैम। ओके ओके, कोई नहीं, आप लोग जब भी देना चाहे दे सकते हैं, अभी 7 बजे तक चलेगा। और मेरे पहली बात यहाँ पे देखिए, हाँ सर, कितने मार्क्स आए हैं? मेरे 23 हैं मैम। वाओ, वेरी नाइस सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। विजिबल हो रहा होगा, होप सो। जी जी मैम विजिबल है। ये हाँ, देखते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। तो क्वीन विक्टोरिया सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर, तो किसके बाद ये गद्दी पे बैठती हैं? क्या हो जाएगा? विलियम फोर्थ के बाद ये गद्दी पे बैठती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया इज रेन वाज सेलिब्रेटेड, साल के पीरियड को बोला जाता है जी? सिल्वर जुबली होता है, गोल्डन जुबली होता है, 1887, डायमंड जुबली? 1887, 1887। जी ये तो है, लेकिन जो 50 ईयर का टाइम होता है ना, उसी को बोलते हैं गोल्डन जुबली ना। मैंने वो बोला था कितने साल के बाद उसको बोलते हैं ना, गोल्डन जुबली हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे देख लेते हैं, क्वीन विक्टोरिया बिकेम द इम्प्रेस ऑफ इंडिया कब बनती हैं? 1876 में, सही है ना? 1876 में वो साम्राज्ञी बनती हैं इंडिया की। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज बेसिकली, ये किससे रिलेटेड था? तो देखिए रिलीजियस मूवमेंट था, ठीक है, जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट था वो रिलीजियस मूवमेंट था।
5 देख लेते हैं, द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा ये स्टार्ट किया जाता है? तो देखिए, जो स्कॉलर्स थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो स्कॉलर्स ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनके द्वारा ये मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है। हमारी वॉइस प्रॉपर्ली आप सब तक जा रही है ना? जी Yes? मैम, जी मैम, जी मैम। ओके, आ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट वाज कॉमन अमंग्स डीजी रोसेटी, क्रिस्टियाना रोसेटी, मॉरिस एंड स्विन्सबर्न? इन लोगों में क्या कॉमन है? 6 का बता दीजिए आप लोग। देखिए, दे ऑल बिलोंग टू द प्री राफेलाइट स्कूल, मींस ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। हु वाज द लीडर ऑफ द प्री राफेलाइट ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन इंग्लैंड? तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? डीजी डांटे गैब्रियल रोसेटी। रसेटी, ये अपने बहुत मिडिल अच्छे, नेम से घृणा हाँ, करते थे। रसेटी से, जी, रसेटी जो इनका बीच में नेम था उससे घृणा करते थे। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 का। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लेस्ड डैमोजेल? ऑप्शन 8 का क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए, डीजी डीजी रसेटी होगा, रोसेटी। डीजी इन्होंने ही रसेटी। लिखा है द ब्लेस्ड डैमोजेल। ये वर्क इनका इम्पोर्टेंट है ना, कल हम लोगों ने इसको देखा भी था। नेक्स्ट देखते हैं, सोनेट हु है इज द ये उनका, ऑथर ऑफ, जी सर, सोनेट है ये उनका। जी सर, ये इनका सोनेट है। बहुत अच्छे, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप सब लोग। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9। हु इज द ऑथर ऑफ अरोरा लीग? यहाँ पे 9th का क्या एलिजाबेथ होना बैरेट चाहिए? ब्राउनिंग होगा, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग बहुत होगा। अच्छे, 9 बुक्स में लिखा जाता है, ब्लैंक वर्स में लिखा जाता है, नोवेल भी कंसीडर किया जाता है, एपिक भी कंसीडर किया जाता है। बहुत अच्छे। तो इस यहाँ पे बिल्कुल सर। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं द बेसिक थीम ऑफ एर्नोल्ड्स लिटरेचर एंड डोग्मा। तो यहाँ पे क्या होना थियोलॉजी की चाहिए? बात की जाती है, बेसिक 1873 थियोलॉजी। में आता है, 1873 में आता है, जी, थियोलॉजी की बात की जाती है, लिटरेचर एंड बहुत डॉगमा। अच्छे। 11th देख लेते हैं, एर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनार्की डील विद द ऑब्जेक्ट ऑफ, यहाँ पे नॉट होना चाहिए क्या? एजुकेशन है, नॉट डील, नहीं, नॉट डील की डील होना चाहिए। नहीं डील एजुकेशन से रिलेटेड है ये। अच्छा अच्छा, मतलब क्वेश्चन सही है। हाँ, क्वेश्चन सही है। कल्चर एंड एनार्की ओके, डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, क्योंकि इसी वर्क में एजुकेशन, उन्होंने हेबरिज्म, फिलिस्टाइन, स्वीटनेस एंड लाइट का कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया है। ओके ओके, 1867 के आसपास आता है कल्चर एंड एनार्की। बहुत अच्छे, बहुत इसको अच्छे। सटायर भी तो कंसीडर मतलब किया यहाँ जाता पे है। मतलब अच्छा, जो पहला 10 वाला क्वेश्चन है इसको देखिए, द बेसिक थीम ऑफ एर्नोल्ड लिटरेचर एंड डोग्मा, हाँ, ये दूसरा लिटरेचर वर्क डॉगमा है। ये थियोलॉजी, हाँ ये हाँ ये हाँ, थियोलॉजी से थियोलॉजी, जी जी रिलेटेड है। जी जी, यहाँ कल्चर लिटरेचर एंड एनार्की डॉगमा है वो जी। सही है, हाँ हाँ ये हाँ, कल्चर एंड जी जी एनार्की जी, है। हाँ, वो दोनों अलग अलग है, तो हमें वही लगा कि शायद ये दोनों एक ही है, हम उस पर क्या नहीं केयर नहीं, नहीं कुछ किए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 12। सही। जी जी, डार्विन्स द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन चैलेंजेस, किसको चैलेंज हाँ, करता सी है? ऑप्शन होगा। ये चैलेंज करता है ऑप्शन सी, बिब्लिकल कॉन्सेप्ट बे ऑफ द रिएक्शन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा था स्टाइल कि ऑफ जो लिविंग। रिलीजन, जी, रिलीजन और साइंस पे थोड़ा कंट्रडिक्शन चालू हो गया था, तो उसी पे यहाँ पे उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बिब्लिकल कॉन्सेप्ट आ गया, तो सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। 13 देख लेते हैं। व्हाट इज अ कॉमन अमंगस्ट कार्डिनल न्यूमैन, जॉन केबल, हेनरी न्यूमैन एंड स्टैनले? तो क्या होना चाहिए? ये सभी कौन They थे? were all एसोसिएटेड विद associated with ऑक्सफोर्ड। Oxford movement. यस, Oxford बहुत movement अच्छे, is दीज also वर known as ऑल, Tractarian movement because their बहुत tracts were published between 1830-1841. That is why it is बहुत called Tractarian movement. वेरी नाइस। 14 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज कॉल्ड अ नॉवेल विदाउट अ हीरो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद Vanity रखिएगा। Fair ये जो, ये 1847 वैनिटी में आता फेयर, है। जी, वैनिटी फेयर जो इसका है टाइटल, ये नॉवेल, जी, इसका जी सर टाइटल, बताइए। इट्स टाइटल हैज बीन derived from जॉन बनियान्स पॉलिटिकल एलिगरी, उसमें तुम पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से लिया गया है इसका टाइटल। वेरी नाइस सर। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज मीन बाय वेसेक्स? 15 का क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट, द रिलीजन इन सी विच ऑप्शन होगा। हार्डीज नॉवेल्स आर सेट। बहुत अच्छे। नेक्स्ट देख लेते हैं 16।
जॉर्ज इलियट्स नॉवेल रोमेला इज अ, क्या होना चाहिए यहाँ पे? हिस्टोरिकल नॉवल। हिस्टोरिकल नॉवेल। जी, रोमेला इनका एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। नेक्स्ट देख लेते हैं 17। जॉर्ज इलियट्स वाज द पेन नेम, तो बहुत अच्छे से पता है क्या मैरियन होना इवांस चाहिए? होगा। मैरियन बी इवांस ऑप्शन बी होना करेक्ट चाहिए। होगा। जी, नेक्स्ट देख लेते हैं 18। चार्ल्स डिकेंस लेफ्ट वन नॉवेल अनफिनिश्ड, विच वाज दीज? एडविन इनका ड्रूड होगा। अनफिनिश्ड नॉवेल एडविन बताना ड्रूड है। होगा। बहुत अच्छे, एडविन ड्रूड एडवर्ड विल बी वुड। करेक्ट आंसर। यस, नेक्स्ट देख लेते हैं। हु रोड इफ गॉड डिड नॉट एग्जिट, ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हिस्ट्री टू वोल्टेयर ने कहा है 19 का क्या? यस, अगर गॉड बहुत अच्छे। अस्तित्व में नहीं है, अगर गॉड अस्तित्व में नहीं है तो ये जरूरी है कि उसका आविष्कार किया जाए। वोल्टेयर जी, साहब ने कहा और था। वॉल्टेयर वॉल्टेयर ने ही शेक्सपियर को बोला था ड्रंकेन, हाँ, क्या बोला? डंकन सेवेज बोला। डंकन सेवेज सेवेज, बोला जी है जी, कि इनकी ड्रंकेन सेवेज। इमेजिनेशन के साथ, इनकी हल्की मोटी इमेजिनेशन के साथ इनके प्ले केवल केवल और केवल कनाडा के लोगों को खुश करते हैं, बाद बाकी कुछ नहीं जी है। ये भी स्टेटमेंट जी, वोल्टेयर साहब ने कहा था। वॉल्टेयर ने ही कहा है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट आफ्टर, तो क्या होना चाहिए? वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 21। इन मेमोरियम, एक इन एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गया है, इसको कट कर दें। इन मेमोरियम टेनिसन मॉर्न्स द डेथ ऑफ द ऑर्थर हेलम, क्यों? ऑप्शन एच बी हेलम शुड की बी बात की जाती है। करेक्ट। 1850 में लिखी, पब्लिश्ड होती है। 131 सेक्शन होते हैं। 17 साल इसको कंप्लीशन में लगते हैं। बहुत अच्छे। 22 देख लेते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड्स थेरेसिस एंड इलेजी रिटेन ऑन द डेथ ऑफ, क्या होना चाहिए इसका? 22 का आंसर होगा क्लॉक ए, होगा, ए ऑप्शन क्लॉक। होगा। बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है 23 देख लेते हैं। हु डिफाइंस पोएट्री दस, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशंस फिक्स्ड फॉर सच अ क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी, क्या होना चाहिए? मैथ्यू ऑप्शन आर्नोल्ड सी होगा। शुड बी करेक्ट। जी, स्टडी बहुत ऑफ अच्छे, पोइट्री में दिया था, जो 1880 में आती है। बहुत अच्छे। 24 देख लेते हैं। द डैनेस्ट इज एन एपिक ड्रामा रिटन बाय हार्डी, इट डील्स विद, ये क्या डील करता है? नेपोलियनिक वार की ऑप्शन बात बी की जाती मतलब है। नेपोलियनिक इसको वॉर्स। पर्स ड्रामा बहुत कहा अच्छे, जाता है, एपिक भी कहा जाता है। 3 पार्ट में आता है। 1904, 6, 8। बहुत अच्छे। 25 देख लेते हैं। इन विच ऑफ हार्डीज नॉवेल्स द सीन ऑफ अ वाइफ ऑक्शंस टेक्स प्लेस, क्या मेयर होना ऑफ चाहिए? ऑप्शन कास्टब्रिज सी होगा। शुड बी 1886 में आता है। मेयर ऑफ कास्टब्रिज होगा, करेक्ट। 1886 में आता है। तो होप सो इसमें आज प्रॉब्लम्स तो नहीं आई होंगी आप सबको, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए अच्छे से। या फिर भी किसी में डाउट हो तो पूछ सकते हैं जी। थैंक यू यस, मैम। Thank you very much. मोस्ट वेलकम। Am I audible to all of you? यस सर, you are on. चलिए भाई, पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? जी, सैली को पढ़ रहे थे ना? O2 है स्काई लार्क, शैली का O2 है स्काई लार्क पढ़ी जा रही है सर। चलिए फिर बहुत तो स्काई लार्क पढ़ते हैं। इसके दो कल पढ़े थे हम लोगों ने ना। कहाँ तक हुआ था? ये हुआ था ना, सेकेंड स्टेंजा हो गया था कल। क्यों? आवाज मिल रही है आप लोगों को? जी सर, वॉइस आ रही है आपकी अच्छे से। कल हम लोगों ने दो इनके स्टेंजा कवर किए थे, जिसमें पहले यस, में प्रेज कर रहे हैं उसको, स्काई लार्क को बताते हैं कि तुम जो है
प्रसन्नता की आत्मा हो और तुम जो है बिल्कुल नीले आसमान में उड़ रही हो। तुमको जो है हम बहुत अच्छे से महसूस कर रहे हैं। और जो तुम्हारे सॉन्ग हैं वो ऐसा लग रहा है कि अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट है, जिसका मतलब कोई पहले से प्रशिक्षण या कोई बिना तैयारी के गा रहे हैं, बिल्कुल प्राकृतिक तौर पे गाए जा रहे हैं। और जो तुम्हारी उड़ान है वो बहुत ही प्यारी उड़ान है। नीले आसमान में उड़ रहे हो, उड़ते उड़ते गा रहे हो, गाते गाते उड़ रहे हो। ये जो है लास्ट वाली लाइन इनकी अलेक्जेंड्रियन लाइन है, हेक्सामीटर में लिखी गई है। बाकी सारी जो है टेट्रामीटर या फिर जो है आयाम्बिक में भी कुछ लाइनें इनके हैं। पूरी इनकी पोएम जो है 1 मीटर फॉलो नहीं करता है। हर एक स्टेंजा में 5 लाइन्स हैं। 2 स्टेंजा हम लोगों ने पढ़ लिया था, 3rd स्टेंजा जो है हम लोगों को आज पढ़ना है। 3rd स्टेंजा है, इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन। संकन सन का मतलब जो है जब सूर्यास्त का समय होता है तो जो उस समय का यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जो आसमान की लालिमा होती है बहुत ही सुनहरी होती है, गोल्डन होती है। कह रहे इन द गोल्डन लाइटनिंग, उस गोल्डन की लाइटनिंग में, उस प्रकाश में आप संकन सन जो कि सूर्यास्त का समय है, ओवर व्हिच क्लाउड्स आर ब्राइटनिंग, और जो उस समय के बादल हैं वो भी चमक रहे हैं। दाउ डस्ट फ्लोट एंड रन। फ्लोट मीन्स उड़ रहे हो। यहाँ फ्लोट तो ऐसे फ्लोट करना होता है, लेकिन यहाँ पर उड़ने का सेंस है। तुम जो है उड़ रहे हो। स्काई लार्क के विषय में कह रहा है, तुम जो है उड़ रहे हो। एंड रन, रन का मतलब वैसे दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर चल रहे हो, इधर से उधर जो है जो उनका मूवमेंट हो रहा है उसके लिए यहाँ पर रन यूज किया गया है। लाइक एंड अनबॉडीज जो है, फिर लाइक मिल गया है आपको। देखिए अभी ऊपर एक लाइक मिला था और 1 नंबर पे, और ये है 2 नंबर का लाइक। लाइक एंड अनबॉडीज जो है फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है यहाँ पर। अनबॉडीज जो है whose race is just begin। अनबॉडीज जो जॉयस है, एक फ्रेज ही इंपॉर्टेंट है जिसका मतलब होता है असीम आनंद। ऐसे आनंद। अनबॉडीड का मतलब कोई भी, जैसे आत्मा जब व्यक्ति के शरीर को छोड़ के जाती है, जिस तरह से फ्री होके निकलती है, बहुत ही आनंद महसूस करती है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस जो गाना है, जो तुम्हारा गीत है, इससे बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत असीम आनंद आ रहा है। उसी प्रकार जैसे कोई सोल जो है अनबॉडीड हो गई हो और निकली हुई हो, whose race is just begun, जिसकी जो है मतलब रेस, जिसका जो है जो आनंद होने वाला कार्यक्रम है वो अभी ही प्रारंभ हुआ। फिर से देख लेते हैं। इन गोल्डन लाइटनिंग, उस सुनहरे जो है प्रकाश में संकन सन जो कि सूर्यास्त का समय है, तुम क्लाउड्स में, जो चमकदार क्लाउड्स हैं उसमें फ्लॉट कर रहे हो, रन कर रहे हो, दौड़ कर रहे हो, जैसे कि अनबॉडीज जो है, तो असीम आनंद जो तुम्हें मिल रहा है। हुज रेस इज जस्ट बिगिन, जिसकी रेस जो है, जिसका जो मार्ग है, जिसका जो काम है अभी प्रारंभ हुआ हो। जैसे कि कोई आत्मा एक शरीर से निकल के जाती है और अभी अभी निकली हो और आनंद जो है उसको बराबर मिल रहा है। अगला है द पेल पर्पल इवेंट। कलर में ध्यान रखिएगा, पेल पीला, पर्पल पता नहीं, पर्पल पर्पल ही आएंगे, पर्पल और पेल। इवेंट मेल्ट अराउंड दाई फ्रंट। इवेंट मेल्ट मीन्स मिला देना, तो सबको मिला दो। और जिस प्रकार से जो है वहां पर इवनिंग का जो टाइम दिखाया जा रहा है, पेल है, पर्पल है, ये सारी चीजें मिला के जो कलर बनता है, ऐसा कुछ उस समय का माहौल है। दाई फ्लाइट्स, और तुम्हारी जो है इस तरह की जो उड़ान है, इस माहौल में तुम्हारी उड़ान है। कैसी है? लाइक ए स्टार ऑफ हेवन। कैसी है? लाइक ए स्टार ऑफ हेवन। सिमली नंबर 3, बिल्कुल जो है स्वर्ग के तारे के समान जो है इस तरह की तुम्हारी उड़ान है। इन द ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड डे मतलब पूरे व्यापक और विस्तृत व्यापक स्तर पर जो पूरा दिन रात है
उस पूरे दिन रात में दाउ आर्ट अनसीन, पूरे दिन में दाउ आर्ट अनसीन, तुम अब भी अनसीन हो, मतलब दिखाई नहीं देती। बट एट आई हेयर दाई श्रिल डिलाइट्स, लेकिन अब भी जो है हम श्रिल, श्रिल मतलब होता तीखा मतलब जोर का, डिलाइट में आनंद, बहुत सारा जो जोर का आनंद है, मतलब जो तीखा आनंद है, यहाँ पर कह सकते हैं श्रिल तीखा होता है, वैसे निगेटिव सेंस में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है पॉजिटिव ही सेंस इसका दिया गया है। श्रिल डिलाइट मतलब बहुत तेज वाला जोर से आनंद। दाउ आर्ट अनसीन, तुम अभी अनदेखी हो, मतलब दिखाई नहीं पड़ रहे हो, फिर भी हम तुम्हें जो है सुन सकते हैं, और तुम्हारे जो आनंद वाला जो तीखा आनंद है, मतलब आनंद का जो तीव्रता है, उसे हम महसूस कर सकते हैं। कह रहा है कि जो शाम का समय है और जहाँ पर पीले और पर्पल रंग को एक में मिला दिया जाए, ऐसी कुछ इन्वायरमेंट दिख रहा है, और तुम्हारी जो उड़ान है बिल्कुल जो है हेवन में स्टार के जैसी है, और तुम तो पूरे दिन में इस तरह से फ्लॉट कर रहे हो, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं पड़ रहे हो, लेकिन हम तुम्हारी जो है ये आनंद अद्भुत देने वाली जो तीज की आवाज है, इसको हम सुन पा रहे हैं, इसे हम महसूस कर पा रहे हैं। कीन एज द अराउस, कीन मीन्स वैसे तो होता है नोक, लेकिन यहाँ पर तीव्रता का सेंस, तीव्रता का सेंस होगा। एज आर द अराउस, बढ़ाते हैं आप दैट सिल्वर स्फीयर, सिल्वर स्फीयर का मतलब होता है वही चांदी नुमा, स्फीयर का तात्पर्य ब्रह्मांड से आपको बताया गया है। आप द सिल्वर स्फीयर्स, उस ब्रह्मांड में जो तुम्हारा जो ये उड़ान है, इसकी तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। हुज इंटेंस लैंप नैरोज, जिसका इंटेंस जो है कोई जो वो क्या बोलते हैं उसको, लैंप का तो मतलब वैसे तो दिया या दीपक ऐसे जलाने वाला कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर जो होता है कि प्रकाश, लैंप का मतलब प्रकाश है, जिसका प्रकाश नैरो बहुत मध्यम है, कम है। क्यों? इन द वाइट डान क्लियर, क्योंकि जो वाइट डान है, डान का मतलब भोर, जो प्रभात का समय है, वो बिल्कुल सामने दिख रहा है। दान प्रभात जो होता है बिल्कुल सामने दिख रहा है। Until we hardly see, फिर भी हम बहुत कम जो है तुम्हें देख पा रहे हैं। We feel that it is here, हम महसूस करते हैं कि तुम यहाँ पर हो। Keen as aroused arrows, keen as are the arrows of that silver space, मतलब सुबह की चांदी नुमा जो प्रकाश की किरणें हैं, उसके बारे में कह रहा है कि ब्रह्मांड बिल्कुल ऐसे बना हुआ सिल्वर स्फीयर जैसा, हुज इंटेंस लैंप एंड एरोस, जिसका कोई लग रहा है कि इंटेंस बहुत ज्यादा प्रकाश फैलाना नहीं है, जैसे सुबह सुबह निकलती तो बहुत ज्यादा प्रकाश नहीं होता, वहां का समय है इन द वाइल्ड डान क्लियर, और जो है सुबह प्रभात का जो टाइम है वो बिल्कुल आ गया है। अंटिल वी हार्डली सी, हम इस स्थिति में भी हम तुमको बहुत कम देख पा रहे हैं। वी फील दैट इट इज हियर, हम महसूस करते हैं कि तुम यहाँ पर हो। ऑल द अर्थ एंड एयर, ऑल द अर्थ एंड एयर, सारी पृथ्वी पर और पूरे वायुमंडल में, विद दाई वॉइस इज लाउड, तुम्हारी जो वॉइस है बिल्कुल जो है लाउड है, बहुत ही तेज है। एज व्हेन नाइट इज भेयर, जैसे कि एज, देखो फिर आ गया यहाँ पर सिमिली, नंबर कितना हो गया 4, व्हेन 4 ये कि और कुछ हो गया, हाँ 4 ही है, 4 ही है। सिमिली नंबर 4, व्हेन नाइट इज वेयर, वेयर का मतलब तो वैसे वेयर इन्फिनिटिव पढ़ते हैं, मतलब वेयर का मतलब बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर साफ है, मतलब बिना अंधेरे के, तात्पर्य है नाइट इज वेयर, बिना अंधेरे के, मतलब बहुत ही जब चांदनी रात होती है उस टाइम का वर्णन जो है पॉइंट कर रहा है। फ्रॉम द लोनली क्लाउड, जो कुछ एक आध क्लाउड जो है आसमान में दिखदा रहे हैं। द मून रेन्स आउट हर बीम्स, और जो मून है, जो चंद्रमा है, वो अपने प्रकाश को उस पे जो है बरसा रहा है, प्रकाश जो है उन बादलों पर डाल रहा है। एंड हेवन, एक मिनट, एंड हेवन इज ओवरफ्लॉड, एंड हेवन इज ओवरफ्लॉड, यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि एक पृथ्वी पर जो आप लोगों ने ठंडक में हो चाहे गर्मी हो, जब चंद्रमा का प्रकाश हो और बिल्कुल आसमान क्लियर हो, तो एक आध बादल कहीं पर आसमान में दिखते हो, ऐसा माहौल जो है यहाँ पर इन्वायरमेंट क्वाइट के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है कि जो चंद्रमा का प्रकाश है उन बादलों पर पड़ता है, तो बहुत ही सौंदर्यमय स्थान जो है माहौल वहाँ पर
बन रहा है, ऐसी स्थिति में द मून रेन्स हर द बीम्स एंड हेवेंस इट ओवरफ्लोड, लगता है कि पूरा जो स्वर्ग है वो भी तुम्हारे साथ में प्लॉट कर रहा है। व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, तुम ऐसा क्या है जो तुम नहीं जानते हो, ऐसा क्या है जो तुम नहीं जानते हो। व्हाट इज मोस्ट लाइक थी, जैसा कि तुमको जो पसंद है। फ्रॉम रेनबोज क्लाउड देयर फ्लो नॉट, रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट, ऐसा नहीं लगता कि रेनबो जो है फ्लो नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे वजह से जो है पूरे जो है जो खुशी के जो आनंद के रंग होते हैं सारे के सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, बहुत ही मतलब चमकीला दिखाई में जो चीजें दिख रही हैं बहुत ही चमकीली हैं। एज, फिर से आ गया सिमली, एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस सोवर रेन ऑफ मेलेडी, एज फॉर्म बाई दाई प्रेजेंस, तुम्हारी जो उपस्थिति है, सोअर्स रेन्स, एक रैन, एक छोटी सी बारिश हो रही है, बहुत छोटी छोटी बूंदें, आप मेलोडी, बिल्कुल आनंद की मेलोडी की जो है, ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है तुम्हारे इस गीत से। सिमली नंबर 5, आगे देखिए भाई। लाइक अ पॉइंट हिडन, तुरंत मिल गया आपको सिमली नंबर 6, लाइक अ पॉइंट हिडन, ऐसा लगता है कि कोई कवि जो है छुपा हुआ है। किसमें छुपा हुआ है? उसी स्काईलार्क में। इन द लाइट ऑफ थॉट, विचारों के प्रकाश में। ऐसा लगता है कि तुम्हारे विचारों के जैसे तुम गीत गा रहे हो, तुम्हारे जो गीत हैं इनमें लगता है कोई पॉइंट छुपा हुआ है, एक पोएटिक आवाज आ रही है विचारों के प्रकाश में। सिंगिंग हिम्न अनबिडन, सिंगिंग हिम्न, हिम्न का मतलब वही भजन या कोई गीत। अनबिडन, बिना आमंत्रण के, अनबिडन, बिडन मीन्स आमंत्रण देना होता है, अनबिडन मतलब ऐसा नहीं होता कि बिना आवाहन के जो है तुम कोई जो है बहुत अच्छे अच्छे गीत गा रहे हो। टिल द वर्ड इज रॉट, टिल द वर्ड इज रॉट, रॉट का मतलब होता है किसी चीज को समझना या फिर लिखना या उकेरना के सेंस में यूज होता है। टू सिंपैथी विथ होप्स, टू सिंपैथी विथ होप्स एंड फियर्स इट हीडेड नॉट, हीडेड का मतलब जो ध्यान नहीं दिया जाना जा सकता, इसको नोटिस ना किया जा सकता हो। तुम्हारे जो गीत हैं उनमें लगता है कि कोई पोइट है, कोई कवि है, ऐसे विचारों का प्रकाश पड़ रहा है, ऐसे तुम गीत गा रहे हो जैसे लगता है बिना किसी आह्वान के, बिना किसी, जैसे जो लोग तैयारी करके गाते हैं तो आह्वान करके गाते हैं तो बड़ा अच्छा उनका हो, लेकिन तुम्हें लगने लगता कि ऐसा तुम करके गाते हो, तुम्हें जो है किसी चीज की जरूरत ऐसी नहीं है। टिल द वर्ल्ड इज व्हाट, अब आगे जो है दुनिया आपको इस चीज से समझेगी, कैसे समझ पाएगी? तो सिंपैथी, दया, विथ होप्स, आशा, फियर, भय, इट हीडेड नॉट, तुम्हारे जो इस तरह की चीजें हैं, ये दया, होप्स और फियर्स, ये सारी जो वर्ल्डली चीजें हैं, इनके साथ में आपकी चीजों को कोई नोटिस नहीं कर रहा है। सब लोग तो इसी में बचे हुए हैं। ही डिड नॉट, इन सब चीजों को कोई सुन नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है। क्वाइट ये बता रहा है कि तुम तो बड़े क्वाइट हो, मतलब जो ये स्काई लार्क है, तुम तो क्वाइटिक चीजें गा रहे हो, भजन गा रहे हो, बिना वाहन के गा रहे हो, और आसमान में इतनी अच्छी चीजें या ध्वनि तुम निकाल रहे हो, लेकिन इस दुनिया में जो है लोग तुम्हारी इस चीज को सुनने वाले नहीं है, कोई नोटिस करने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने अपने चीजों में ही व्यस्त हैं, अपने अपने चीजों में ही परेशान हैं। जो फ्रेजेस हैं इसके, ये हमारे पास ध्यान देने वाले हैं। हीडेड, एक ये वोकैब हमारे लिए है। अनबिडन, बिना वाहन के, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है। लाइक ए हाई बॉर्न मेडल, लाइक फिर आ गया, कितने नंबर का सिमली आया है भाई? सिमली नंबर 6, सिमली नंबर 7, 6, 7। लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, हाई बॉर्न का मतलब होता है उच्च कुलीन में जन्मा या जन्मी, मैडन मीन्स युवती। लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, एक उच्च कुल में
जन्मी युवती या बालिका इन अ पैलेस टावर, अपने जो है महल के टावर पर, सूदिंग हर लव लेडन, सूदिंग मीन्स बड़े ही शांत मन से, हर लव लेडन, लेडन मीन्स प्यार, वो लेडन से भरा होता है, भरा हुआ, टाइम लगेगा, हाँ, लेडन का तात्पर्य उससे परिपूर्ण कह सकते हैं। सूदिंग मतलब बड़ा शांत रूप से जो है चीजों को वो गुनगुना रही है, हर लव लेडन, अपने प्यार से भरी चीजों को वो गुनगुना रही है, अर्थात प्यार गीत, प्यारे के गीत जो है अपने वो गा रही है। सोल इन सीक्रेट हार्ट्स, सोल इन एक ऐसी आत्मा, इन सीक्रेट हार्ट्स अपने गुप्त समय का तात्पर्य मतलब बड़े एकांत समय में जो है अपने प्यार के गीत गा रही है। विथ म्यूजिक स्वीट एज लव which overflows her, which overflows her bower, बोअर का मतलब होता है पुंज या झाड़ी, जो चारों तरफ से चीजें घिरी हुई होती हैं, उसके सेंस में लगाया जा रहा है यहाँ पर। विथ म्यूजिक स्वीट एज लव, उसका जो म्यूजिक है इससे प्यार का है, ओवरफ्लोस ओवरफ्लो हो रहा है, हर बोअर्स मतलब वो इन सब चीजों से चारों तरफ से घिरी हुई का तात्पर्य है वो उसमें पूरी तरह से डूबी हुई है, परिपूर्ण है। अब इस फिर से देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है पॉइंट, लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, जैसे कि अब तुलना किससे हो रही है, चीज को ध्यान रखिएगा। सिमिली का तात्पर्य सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच ही नहीं है कि यहाँ पर किस चीज से तुलना की जा रही है, किसी से नहीं की जा रही है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो यहाँ पर हाई बॉर्न मैडम से भी किसकी तुलना की गई है, स्काईलार्क की। इन जो कि एक हाई बॉर्न मैडम कैसी है, जो कि एक अपने महल पर अपने एकांत समय में अपने प्यार के गीतों को गुनगुना रही है, उसका म्यूजिक जो प्यार भरा म्यूजिक है वो इतना लवरेज है, वो उसी तरह चारों तरफ से घिरी हुई महिला लग रही है, यह बालिका वो लग रही है। ऐसे ही तुम्हारे गीत जो है हमको प्रतीत हो रहे हैं। अगला देख लिए, लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन, लाइक फिर आ गया आपका सिमली, मतलब जितनी बार चीजें कह रहा है उतनी चीजों से तुलना कर रहा है। लाइक ए ग्लू वार्म गोल्डन, ग्लू वार्म मतलब होता है जुगनू, ये फ्रेजेस इंपॉर्टेंट है। लाइक ए ग्लू वार्म गोल्डन, जो सुनहरी वो देते हैं, प्रकाश देते हैं, इन अ डेल ऑफ ड्यू, ओस वाली घाटी, डेल ऑफ ड्यू, ओस वाली घाटी में जो जुगनू है वो सुनहरी जो रोशनी दे रहे हैं, स्कैटरिंग बिहोल्डन, जो दिखाई न देते हुए भी चारों तरफ से फैले हुए हैं, पता नहीं चलता लेकिन सिर्फ रोशनी रोशनी उनकी दिखाई दे रही है। इट्स एरियल ह्यू, एरियल का मतलब वैसे हवा वाला होता है, ह्यू मीन्स कलर होता है, ऐसा लगता है कि हवा में कोई रंग बिखेर दिया गया हो। एमंग द फ्लावर एंड ग्राउंड, कहाँ कहाँ पर, फूलों पर, एंड ग्रास और वहां की घास पर, विच स्क्रीन इन फ्रॉम द व्यूज, जो कि जो है उस समय अपने व्यापक तौर पर दिखाई दे रही है, जिसे व्यापक तौर पर वहां पर देखा जा सकता है। इस पैसेज में पॉइंट किस चीज से तुलना कर रहा है, एक जो है जो घाटी है, घाटी में जो तमाम ओस पड़ी हुई है, ओस में जो जुगनू हैं वो अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनकी जो रोशनी है वो स्कैटर है, चारों तरफ बिखरी हुई है, ऐसे कि लग रहा है कि कोई जो हवा है वो हवा में कोई रंग बिखेर दिया गया हो सुनहरा। अमंग द फ्लावर, जो फ्लावर पे पड़ रहा हो, घास पे पड़ रहा हो, जिसे जो है व्यापक तौर पर महसूस किया जा सकता हो। तो आज का हम यही तक रखा जाए, आगे जो है हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, छोटा छोटा पढ़ते चलें थोड़ा थोड़ा, ताकि चीजों को दिमाग में हम बैठते हुए चलें। क्यों, और पढ़ लिया जाए क्या, बताइए, और पढ़ा जाए? ठीक है सर। चलो एक पढ़ लेते हैं, आपने देर में बताया ठीक है इसलिए पढ़ ले, ठीक है, जल्दी बता देते तो नहीं पढ़ते, अब जल्दी बताइएगा। लाइक ए रोज इम्बोर्ड, लाइक ए रोज इम्बोर्ड, इम्बोर्ड ये वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट, इम्बोर्ड का तात्पर्य घिरा हुआ। अब इसमें लाइक फिर आ गया, सिम लिया गया। अब लाइक किस चीज से तुलना की जा रही है, रोज इम्बोर्ड, रोज गुलाब, इम्बोर्ड घिरा हुआ, इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, अपने जो है हरी हरी पत्तियों से जो गुलाब है जो घिरा होता है, उसी तरह से
बाय warm wind deflowered, बाय warm winds deflowered, जब कोई मतलब जो गुनगुनी हवा होती है, गर्म हवा, डिफ्लावर्ड का मतलब जो कली होती है उसको जो है फूल बना देती है। डिफ्लावर्ड का मतलब खिलना होता है, उसे डिफ्लावर्ड कर दी। फ्लावर्ड को यहाँ पर वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। टिल द एसेंट इट गिव्स मेक फाइंड विथ टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्ड दाइव्स। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, सेंट का मतलब यहाँ पर महक है, गिफ्ट जो देता है। फिर से देखिए इसको, लाइक अ रोज इम्बर्ड, एक जो गुलाब जो कि चारों तरफ से घिरा हुआ और तरफ से बंद है, किस चीज से? अपनी हरी हरी पत्तियों से। और एक गर्मी हल्की गुनगुनी हवा आती है और उसे डिफ्लावर्ड कर देती है, मतलब उसको जो है कली को बिखेर देती है, खोल देती है। टिल द सेंट गिव्स अस, और बहुत ही अच्छी महक जो है वहां से निकलने लगती है। फिर क्या कहती है? मेक्स फाइंट, बिल्कुल मदहोश कर देती है। विथ टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्ड, टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्ड थीप्स। जैसे कि हैवी विंग्ड का मतलब यहाँ पर तात्पर्य है मधुमक्खियों से, और जो मधुमक्खियां आती हैं, जो मधु जो है उसका लेती हैं, शहद बनाती हैं, या फिर जो भौरे आते हैं उसकी जो गुंजन करते हैं उस पे आकर के, वो मदहोश हो जा रहे हैं और छोटी छोटी चीजें ले जा करके अपने भड़क पसड़ करते हैं और अपनी मस्ती में गूंज रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये जो स्काई लार्क है उसकी तुलना उस फूल से की गई जो जल्दी ही अभी इम्बॉडीड हुआ है, सॉरी डिफ्लावर्ड हुआ है, और उसकी खुशबू निकल रही है, उस पे भौरे आ रहे हैं, खुशबू ले रहे हैं, और मधुमक्खियां आकर के अपना मधु ले रही हैं शहद बनाने के लिए। कितना आनंदमय जो है स्थिति या इन्वायरमेंट वो बनता है, उसी तरह से स्काईलार्क तुम भी हो। ठीक है, बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल आगे के लिए। ठीक है, सुन रहे हैं आप लोग? सर थैंक यू। जी सर। थैंक यू चलिए सर। ठीक, थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं शाम को एज यूजुअल। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।